ओम शांति ओम शांति। तो मेरी जन्म ही दादी जी की दृष्टि से हुई है। सभी दादियों की बातें हम सुनते हैं। सभी दादियों में तो बहुत विशेषताएं हैं, गुण है, यज्ञ की पिलर है, बाप दादा के हस्तों से पले हुए हैं। लेकिन उनमें से दादी संदेशी जी के अंदर कुछ अलग से ही विशेषताएं रही, कुछ खास विशेषताएं रही जो मैं आपके आगे सुनाना चाहूँगी। मैं जब पहली बार आश्रम पर आई, उससे पहले मेरा दादी जी के साथ कोई मिलना जुलना नहीं था। 1992 में सद्गुरुवार का दिन था। मैं अपने लौकिक भाई और एक चाचेरी बहन के साथ दादी जी को मिलने के लिए आई थी। दादी जी गुरुवार का क्लास था, सुबह मुरली सुनाई, भोग लगाई, फिर अपने कमरे में गई। फिर हम तीनों दादी जी से मिलने गए और दादी जी हमें दृष्टि दी और पहले ही सवाल पूछी, गीता तुम मेरे पास रहोगी क्या? तो आप सोच सकते हैं इससे दादी जी के अंदर परखने की शक्ति कितनी परफेक्ट था। वो अपनी दृष्टि से ही इस आत्मा के भविष्य को पढ़ ली थी। तो कोई भी कुमारी को सेंटर पर रखते हैं तो पहले उनके बारे में पूरी जानकारी होती है, उनके माँ बाप की छुट्टी होती है, वो 1 साल तक ज्ञान में आने जाने करे, उनकी चाल चलन देखी जाती है। फिर उस कुमारी को सेंटर पर रहने के लिए कहा जाता है। पर दादी जी की परखने की शक्ति इतनी परफेक्ट थी जो एक ही दृष्टि में, दुनिया में तो कहते हैं पहली नज़र में प्यार हो जाती, तो उसी तरह दादी जी की पहली दृष्टि पड़ते ही इस आत्मा की भाग्य खुल गई। और मुझे भी पता नहीं था कि आश्रम में रहने से क्या करना पड़ेगा, क्या नहीं, आश्रम की जीवन क्या है, कैसे, कुछ भी मालूम नहीं था। जैसे मेरे मुख से ही बाबा कहलवाया, हाँ, और ना आगे ना पीछे, ना कुछ सोचा ना कुछ समझा, तो एक ही बार मुंह से निकला हाँ। फिर दादी जी ने लौकिक भाई से कहा कि इसके कपड़े लटे जो भी है तुम शाम को ला के दे देना। उसी दिन से ही दादी जी के अंग संग रहने को भाग्य मिला। आप समझ सकते हैं, मुझसे कई बहनें मेरे पहले भी दादी जी के साथ थे, लेकिन जब मैं नई पहली ही आई हूँ तो बिल्कुल जैसे दादी जी के दृष्टि से ही, दादी जी के हाथों से ही मुझे पालना मिली। और बहुत छोटे उम्र था, कोई इतना घर के काम, कोई हिंदी भी नहीं जानते थे। आज आपके आगे बोलने का जो योग्य भी बने वो भी दादी जी का ही देन है, क्योंकि हम लोग उड़ीसा के रहने वाले हैं। हमारी मदर लैंग्वेज जो है वो भी उड़िया है, पढ़ाई लिखाई भी उड़िया में हुई है। लेकिन दादी जी के अंग संग रहने के कारण हमारे लिए हिंदी सीखना बड़ी सहज हो गया है। लेकिन शुरू में तो कुछ बातें ऐसे होती थी जो अब भी हंसी आ रही है। दादी एक बात बोले, हम दूसरी काम करके बैठे हैं, लेकिन दादी जी को सिखाने की भी इतनी हुनर था। हर छोटी छोटी बातें दादी सिखाती थी। उनमें से जैसे गोभी मटर अचार बनाना और सिंधी कढ़ी बनाना, मुगल भाजी बनाना, सिंधी रोटी बनानी, तो ये सब कुछ दादी ने, दादी को भोजन बनाने में, भोजन कोई भी गेस्ट आए उनको खिलाने में भी बड़ी शौक थी। खुद अपने हाथों से बनाती थी। तो दादी जी ने, जैसे ही दादी जी को पता चला कि मेरी लौकिक माँ, मैं सेंटर पर रहने से पहले थोड़ी दिन में ही मेरी लौकिक माँ शरीर छोड़ दी थी, तो ये बात दादी को मालूम होने के बाद दादी ने मुझे एक माँ की तरह पालना दी। हर छोटी छोटी बातों की ध्यान रखी। मैं आपको कहा कि अनुभव होती है, उसको बताने जैसे नहीं है, लेकिन फिर भी हर छोटी चीज़, मतलब
अगर मैं दोपहर को सोई होंगी, दादी को कोई काम की ज़रूरत होती तो दादी मुझे कभी नहीं उठाएंगी। कोई और बहनें उठा देंगी तो दादी बोलेंगी नहीं नहीं बेचारी सोई है ना, नींद पूरी करने दो, उसको जगाओ मत। अगर मैं मजाक से दादी को कभी कभी बोलती, दादी अभी थकान लग रही है, थोड़ी सी चाय पीने को इच्छा है, तो दादी बड़े प्यार से किसी और बहन को बुलाएंगे, बोलेंगे इसके लिए चाय बना के लाओ ना। मतलब इतनी प्यार मैंने अपने लौकिक माँ के प्यार जितनी नहीं पाई थी, उससे कई गुना बढ़कर के दादी की प्यार पाई। आज चलते चलते दादी जी ने स्थूल कर्म, सूक्ष्म ज्ञान योग की भी बहुत पालनाएं दी। जैसे आपको बताया, खाना बनाना दादी जी ने अपने हाथ से सिखाया, अपनी कबर्ड सजाना, पैसा गिनती करना, हर छोटी छोटी चीज़ों को, कैसे घर के सामान ठीक रखना। दादी जी हमेशा कहती थी कि अगर घर के सामान इधर उधर बिखर के पड़ा है तो उससे सिद्ध होता है कि उस घर में रहने वालों की मानसिक स्थिति कैसे होंगी। सामान बिखरा है माना उनकी मन भी बिखरी हुई है, मन में एकाग्रता नहीं है, मन की स्थिति ठीक नहीं है। बाबा कहते हैं कि आश्रम की चीज़ एकदम व्यवस्थित रूप से रहे, कपड़े कपड़े के जगह पर, बर्तन बर्तन के जगह पर, हर चीज़ें किताब वगैरह सब अपने ढंग की रहनी चाहिए। तो उससे लगेगा कि हम कितना योगी है, हर कर्म हमारा योग युक्त है, उससे पता चलेगा। तो स्थूल कर्म पर दादी जी जितनी ध्यान देती थी, उतना ही ज्ञान योग भी एक नेचुरल वे में खुद करती थी और दूसरों को सिखाती भी थी। कोई भी हड़बड़ी से कोई काम करे तो दादी कहेंगी ये योगी की लक्षण नहीं है। हम बाबा की याद में कर्म करें तो हमारे कर्म ना बिगड़ेगा, ना उस कर्म में हमें टेंशन मिलेगी, ना हमें जल्दीबाजी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। विधिवत बाबा की याद में हर कर्म करनी चाहिए। और बड़ी ढंग की, मतलब मैं आपको ये कहूँ कि सब्जी भी काटना है तो दादी सिखाती थी सब्जी की साइज कैसे होनी चाहिए। पहले सब्जी को धोनी चाहिए, फिर हाथ धोनी चाहिए, बर्तन को भी धोनी चाहिए। तो एक विधि सिखाती थी, बोलती थी कि हम बाबा को भोग लगाएंगे, हम ब्रह्मा भोजन बनाएंगे, जिससे खा करके ब्राह्मणों की जीवन में परिवर्तन आएगा, उनका जीवन में एक पवित्रता की भासना आएगी। तो हम ऐसे कैसे कर लेंगे, बड़े विधि से। और बेड भी ठीक करानी है तो एक सल भी बीच में नहीं आए, एक दाग भी, एक फोल्ड भी नहीं आए। तो मतलब हर चीज़ एकदम एक्यूरेट उनको पसंद था। और ज्ञान योग में भी दादी बड़ी नेचुरल रही। कभी कभी हम दादी को कहते थे, दादी जी चलो अभी टाइम है, शाम का है, अभी बैठे हैं, बैठ करके बाबा को याद करते। तो दादी जी बड़े प्यार से कहती है, बाबा भूला हुआ है क्या जो बाबा को याद करे। जो आत्माएं भूल जाते हैं उनको बैठ के याद करना पड़ता है, बाबा तो सदा ही याद है। और मैंने देखा दादी जी जैसे आजकल हम लोग कहते हैं कि घंटों बैठ के योग करना, इस टाइम योग करना, वो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन दादी जी के जीवन में एक नेचुरल योग की स्थिति हमेशा रहती थी। वो बहुत शांत मूर्त थी, कभी भी कोई भी बात में हलचल में नहीं आना, कभी मन को इधर उधर नहीं करना। कोई भी परिस्थिति आए, कोई भी सेवा की मतलब सेवा की तैयारी करनी हो, कितनी भी बड़ी सेवा हो, बड़ा स्थित प्रज्ञ रहती थी। जैसे हर दिन दादी के लिए एक जैसे, चाहे कोई सेवा हो या ऐसे भी दादी बैठी है, हमेशा दादी जी शांत रहती थी और बाबा की याद में रहती थी। और बाबा ने भी, अव्यक्त बाबा ने भी दादी जी की भोग मैसेज में भी दादी के लिए यही कहा कि बच्ची ने अपनी नेचुरल वे में अपनी प्यार से अपना भाग्य बना लिया। दादी को मेहनत बिल्कुल पसंद नहीं थी, बोले मेहनत क्या करना है, हम बाबा के बच्चे हैं, हर कार्य हमारी
सहज और सरल हो। और योग में भी दादी जी जैसे दिनचर्या में, हाँ, सुबह से रात तक दादी जी बाबा की मुरली पढ़ना, और कभी भी दादी को इधर उधर बातें सुनने की भी पसंद नहीं थी। और जब दादी इंचार्ज रही, बातें तो सुननी पड़ेगी, लेकिन वो सुना के जाने के बाद हम जाके दादी से पूछती थी, दादी उन्होंने क्या सुनाया? दादी बोलेंगी पता नहीं क्या सुनाया। दादी इतना टाइम बैठ के आप सुने और बोल रहे हैं पता नहीं ना। उनकी पेट में वो बातें चल रही थी, उल्टी करके गई, बेचारी खुश हो जाएंगी, और मेरे को सुन के क्या करना है? वो तो बातें बाबा तक पहुंच गई, बाबा जाने वो जाने। और ये प्रैक्टिकल हमने देखा, कहने मंत्र नहीं है। दूसरी घड़ी तक उस आत्मा कितनी भी गलती करे, कितनी भी भूले करे, दूसरा भी उनके बारे में कोई सुनाए, वो भी सुनाए, बस जितना टाइम दादी सुना उतना टाइम, उसके बाद बिल्कुल भूल जाती थी। और याद कैसे भी होगी, बातें अंदर ही नहीं लेती थी। इतना दादी के अंदर न्यारा और प्यारा दादी थी। हर आत्मा के दिल में दादी राज करती थी। आप सभी जानते हैं दादी संदेशी थी, मतलब वो ट्रांस में दादी जाती थी। बाबा की यज्ञ के कारोबार की बातें दादी ज़्यादा तरह ले आती थी। और दादी जी संदेशी होने के कारण, मतलब ज़्यादा टाइम जैसे बाबा के साथ दादी जैसे सुनाती थी कि दूसरी जो दादियाँ थे बाबा के टाइम, तो वो बाबा के साथ उनका ज़्यादा तरह बाप बच्चों की एक रिश्ता अनुभव होती थी, लेकिन दादी का एक सखा भाव ज़्यादा था। एक दोस्त की तरह बाबा के साथ दादी ने अपना समय बिताया। दादी जी के मन में बाबा के प्रति एक फ्रेंडशिप जैसे ज़्यादा रही। जैसे बाबा के साथ दादी जी खेलती थी, बाबा की पर्सनल काम भी करती थी। ज़्यादा टाइम तक माउंट आबू में भी दादी जी बाबा के संग रही। और गीत गाना, खेलना, ये दादी जी का एक अपना हॉबी थी। और दादी जी जैसे बताती थी कि दूसरे दादियाँ बाबा है रिगार्ड रेस्पेक्ट से, लेकिन दादी का सखा भाव होने के कारण बाबा के साथ चिटचाट करना, हंसी मजाक करना, बाबा को बहलाना, उसमें दादी कभी हिचकती नहीं थी। तो बाबा छोटे छोटे ग्रुप में छोटी छोटी पहाड़ियों के ऊपर जाते थे, और बाबा के अंदर, साकार बाबा के अंदर सुप्रीम पावर थे। तो बाबा बुजुर्ग होने के बावजूद भी बहुत तेज चलते थे। तो बाबा बच्चों से तेज चल कर के छोटी छोटी पहाड़ियों के ऊपर चले जाएंगे, और ऊपर खड़े होकर के बच्चों के लिए बाबा गीत गाएंगे, धरती को आकाश पुकारे आ जाओ बच्चे मेरे। और बच्चों के साइड दादी जी होती थी, तो दादी जी नीचे से ही बाबा को गीत गा के बोलेंगे, छोड़ भी दे आकाश सिंहासन, इस धरती पे आ जा रहे। तो आप समझ सकते हैं कि बाबा के साथ संदेशी दादी का कितना एक फ्रेंडशिप जैसी रिलेशन रही। और जब बाबा के साथ दादी जी खेलती थी, चौपट खेलती थी, तो चौपट खेलने में कभी बाबा की दाना को वो मार देती थी, तो बड़ी उमंग में आकर के दादी जोर जोर से कहने लगती थी, मैंने बाबा को मारा, मैंने बाबा को मारा। तो आजू बाजू सुनने वाले लोग सोचते थे, संदेशी तुम क्या बोल रही हो, बाबा को कोई थोड़ी मारा जाता है। मतलब दादी को ये भान नहीं रहती थी कि मुझे क्या बोलना है, वो तो दाना को मारा, लेकिन कहने में तो आता है कि बाबा को मैंने मारा। तो मतलब इससे हम लोग समझ सकते कि साकार बाबा के साथ भी दादी जी का जो रिलेशन रही, जो भावनाएं रही, एक दोस्त की तरह। और फिर धीरे धीरे बाबा के साथ दादी जी का बहुत अटैचमेंट हो गई, और जाने जाननहार बाबा समझ गया कि बच्ची अगर ज़्यादा टाइम और बाबा के साथ रहे तो बाबा गुजरने के बाद बच्ची अपने आप को संभाल नहीं सकेगी। तो युक्ति रच करके साकार बाबा ने फिर थोड़ा थोड़ा संदेशी दादी को सेवा पर निकाले। दादी को सेवा में मतलब खेलने में, गीत गाने में,
बच्चों को बहलाने में, खाना बनाने में, रिकॉर्ड बजाने में, इन बातों में शौक थी। पर भाषण करना, किसी को बैठ कर के ज्ञान सुनाना, इसमें ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था कि ज़्यादा कर भी नहीं पाती थी। तो इसीलिए साकार बाबा ने निर्मल शांता दीदी के पास कलकत्ता में पहले भेजी, फिर धीरे धीरे पाटना गई, फिर मुजफ्फरपुर में इंचार्ज रही। लेकिन ड्रामा बड़ा विचित्र है। बाबा जब अव्यक्त हुए 69 में, तब दादी संदेशी कलकत्ते में निर्मल शांता दीदी के साथ रहती थी। पर साकार बाबा ने दीदी को पत्र लिखा कि बच्ची, अगर संदेशी पुत्री को, बाबा हमेशा दादी को संदेशी पुत्री के नाम से संबोधित करते हैं, तो बाबा ने पत्र में लिखा कि अगर संदेशी पुत्री को आप थोड़ा भेजेंगे, ठंडी का मौसम है, इतना बच्चे आना जाना नहीं करते हैं, तो बच्चे बाबा को बहलाएंगे। और बाबा पत्र लिखे तो कौन मना करेगा। तो फिर निर्मल शांता दादी ने संदेशी दादी को छुट्टी दी तो मधुबन गई। और मधुबन में जब बाबा ने जिस दिन शरीर छोड़ा, तो उसी दिन संदेशी दादी वहीं पर थी। क्लास पूरा हुआ। जैसे यज्ञ इतिहास में हम सभी को मालूम है, बाबा का अंतिम सीन जो रहा कि साकार बाबा ने बड़ी दादी जी, दादी प्रकाश मणि जी को दृष्टि देते हुए, हाथ में हाथ मिलाते हुए अपना शरीर त्यागा। तो उसी टाइम संदेशी दादी वही जो तख्त था, जो बेड था, बाबा के पीछे घूम कर करके वो खाट में बैठ गई थी। और बाबा की एक हाथ, दाहिना हाथ प्रकाश मणि दादी के हाथ में थी, और बाबा ने बाएं हाथ में दादी के बाह को पकड़े थे। और फिर दादी को दृष्टि देते देते जैसे ऐसे पीछे से पकड़ लिया था संदेशी दादी, फिर संदेशी दादी के कंधे पर ही बाबा ने अपने सिर रख लिया। और दादी कहती है कि उसी घड़ी मेरे को एक संकल्प आया कि पूरे 84 जन्म में कहीं ना कहीं एक जन्म में जरूर बाबा के माँ बनूंगी, क्योंकि मेरे कंधे पर बाबा ने अंतिम सांस लिया। तो मतलब साकार बाबा के साथ दादी जी का एक बहुत जिगरली प्यार रही। और फिर साकार बाबा से इतना दादी का मतलब थोड़ा बहुत मोह में जो कन्वर्ट हो गए। तो फिर दादी जी ने, बाबा गुजरने के बाद दादी बता रही थी कि उन्होंने बहुत रोए उन दिनों। भले ज्ञान था पर बाबा से उनका इतना प्यार था, बहुत रोए थे। तो लेकिन फिर ये भी था कि दूसरा कोई देख ना ले, क्योंकि ज्ञानी तो आत्मा अपने आप को बहुत समझाया। और दादी कहती थी कि बाबा ने फिर उनको इतनी सुंदर सुंदर अनुभव कराती थी, जैसे वो बाबा उनके साथ खेल रहे हैं, बाबा उनको प्यार कर रहे हैं, उनके सिर पर हाथ फैला रहे हैं। तो ये सब दादी ने बहुत, बाबा जिन दिनों गुजरे, बहुत कुछ बाबा ने बच्ची को अनुभव कराया। फिर धीरे धीरे दादी जी ने सेवा पर निकली। और जब भुवनेश्वर दादी जी आई तो 1977 में, उन दिनों दादी मुजफ्फरपुर में इंचार्ज के रूप में थी। और वो तभी उड़ीसा में सेवा हुई। और भुवनेश्वर में जब सेवाएं हुई तो भुवनेश्वर की कुछ भाई बहनों ने अपनी जोन, ईस्टर्न जोन की इंचार्ज निर्मल शांता दादी, तो उनको रिक्वेस्ट किए कि संदेश हमको एक बड़ी बहन दीजिए, भुवनेश्वर कैपिटल है जहाँ पर सेवाएं भी अच्छी है, कोई बहन दीजिए। तो दीदी के पास तभी संदेशी दादी थी, तो दीदी ने फिर संदेशी दादी को भुवनेश्वर भेजा। और भुवनेश्वर आने के बाद, जैसे आपको पहले बताया कि दादी ने इतना भाषण करना, कोर्स करना, कहीं जगह जगह जा कर के सेवाएं खोलना, वो नहीं था। लेकिन धारणा मूर्त आत्माएं थी और बड़े प्यार से मुरली, बाबा पर निश्चय और सेवा की बहुत भावना थी। तो उड़ीसा की भाषा न जानते हुए भी बाबा की सेवा अपने त्याग तपस्या से यहाँ बैठी। और पहले तो मकान किराए पर था,
फिर दादी ने बैठ करके जो ओम ध्वनि कराती थी, हाँ, ओम ध्वनि तो कई बहनें करते हैं, लेकिन संदेशी दादी जब ओम ध्वनि, ओम की धुन लगाती थी, कई आत्माओं को बहुत गहरी शांति की अनुभूति होती थी, एक अलग से पावर की महसूस होती थी। तो उसी से ही आत्माओं के जीवन में परिवर्तन आ जाती थी। फिर दादी के साथ जो उड़िया बहनें रहते थे वही कोर्स कराते थे। शुरू में कई भाई बहनों का ये अनुभव रहा कि वो कोर्स से ज्ञान समझने से जितनी प्रभावित नहीं, पर दादी की दृष्टि से, दादी की ओम ध्वनि सुन करके कई भाई बहने ज्ञान में चलने लगे। फिर धीरे धीरे बाबा की मुरली से तो सबको समझ आ ही जाता है। तो दादी एकदम धारणा मूर्त रही और बहुत मीठी स्वभाव की रही, बहुत सरल चित और मीठी स्वभाव वाली। तो जैसे गांव में सेवाएं हुई, बहुत गांव की बूढ़ी बूढ़ी माताएं आएंगे, छोटे छोटे बच्चे दादी से मिलने आएंगे, जो जैसे भी आएंगे दादी जी बड़ी सरल चित्त से उनसे मिलते थे। दादी को कभी ये भान नहीं रही कि मैं इंचार्ज हूँ, मैं बड़ी हूँ, मैं दादी हूँ, मैं इन बूढ़ी माताओं से क्या मिलूँ, कभी नहीं। और ही दादी को हम कहते थे कि दादी जी इन माताओं को आप एक गीत सुनाओ ना। तो आप यकीन नहीं मानेंगे, टेप रिकॉर्ड चलाने में थोड़ी टाइम लगेगी, पर दादी को टाइम नहीं लगती थी। लास्ट में थोड़ी बातें भूल जाती थी, लेकिन याद दिलाते थे। पूछती थी, अच्छा इनको कौन सी गीत सुनाऊं, सिर्फ आपको याद दिलाना है, दादी सुना दो ना, बचपन का दिन भुला नहीं देना। तो दादी तुरंत गा के, भले पूरी गीत नहीं गाएंगे पर 2 लाइन सुना देंगे। तो जो आत्माएं सामने होते थे उनको कितनी खुशी होती थी। तो चाहे कोई ऑफिसर आए, कोई बुजुर्ग आए, कोई वीआईपी आए या गांव की बूढ़ी बूढ़ी माताएं आए, तो दादी जी जरूर उनसे प्यार से मिलती थी, बाबा की बातें सुनाती थी। जैसे भी दादी सुनाए सबको, मतलब दादी की जो सुनाने की जो तरीका, जो अपनापन, बाबा की याद जो था, तो बिल्कुल दिल को छू जाती थी। और वीआईपी की भी सेवा दादी ने बहुत की। आपको एक घटना सुनाऊं। एक बार हमको गवर्नर से राखी बांधने को था, तो दादी जी तो पहले जाती थी, पर लास्ट में फिर दादी जी नहीं जाती थी, हम बहनें ही जाते थे। तो गवर्नर हाउस से फ़ोन आ गया दादी जी को कि आपकी बहन नहीं आए हैं, अभी जो टाइम दिया था, क्योंकि राखी के दिन घर में राखी बांधते थे, निकलते निकलते थोड़ा 2 मिनट देर हो गई, तो फिर फ़ोन आ गया कि आपकी बहनें राखी बांधने नहीं आए अभी तक, अभी टाइम हो गई है। वो गवर्नर हाउस से फ़ोन आता है, तो दादी जी में इतनी मतलब वो पावर थी, दादी जी उनको कहा कि गवर्नर साहब को बोलो हमारी बहन अभी पहुंच रहे हैं, वो इंतज़ार करे। दादी को ये भान नहीं रही कि गवर्नर वो है, बाबा के बच्चे हैं, वो हमारा भाई है। तो दादी जी इसी शब्दों से कहा कि गवर्नर भाई जी को बोलो वो हमारी बहनें आ रही है, वो थोड़ा इंतज़ार करें। तो आप यकीन नहीं करेंगे, फिर हम दोनों बहनें जा गए और हमारे पहुंचने के जैसे हम उतरे गाड़ी से, उनके लोग खड़े थे, फिर फटाफट हम भागे, सारे लोग बांध के जा चुके थे, फिर हम गवर्नर से राखी बांध करके आए। तो मतलब दादी की जो धारणाएं रही, जो पवित्रताएं रही, बाबा के प्रति जो निश्चय था, उससे दादी के शब्दों में भी वो ताकत थी। चाहे वो गवर्नर हो, मिनिस्टर हो, कोई भी हो, तो दादी जी के बातों से उन लोगों को दिल में वो बातें छप जाती थी और उनमें परिवर्तन आ जाता था। और एक घटना आपको सुनाऊं कि एक बार दादी जी हॉस्पिटल में थी, लास्ट को दादी जी 2007 में शरीर छोड़े। 2006 को ही एक बार इस पास में ही एक हॉस्पिटल था, एडमिट थी दादी, और बाबा के घर में एक बहुत बड़ा सेवा था और गवर्नर आने वाला था। गवर्नर घर में आएगा, दादी जी नहीं है, हॉस्पिटल में है, क्या करे कैसे करे। तो बहनें मेरे से पूछने लगे क्या करे, दादी जी को तो सब ढूंढेंगे और दादी जी घर में नहीं है, गवर्नर घर में आ रहे हैं, प्रोग्राम कैसे क्या होगा। मैं बोला आप चिंता नहीं करो,
दादी जी का जो विल पावर है तो दादी जी जरूर आएंगे और ज़रूर आएंगे और सेवा भी करेंगी। तो दादी जी उससे पहला दिन ही आईसीयू से निकल करके वार्ड में आई थी। हाथ में सारी वेन फ्लू वगैरह लगा हुआ था, सुई वगैरह, लेकिन मैं सुबह सुबह कोई फॉर्मेलिटी पूरा नहीं की। वो हॉस्पिटल थोड़ा सा डॉक्टर जान पहचान वाले हैं, तो सुबह सुबह 8 बजे हॉस्पिटल में डॉक्टर 10 बजे राउंड पे आते हैं। 8 बजे उनके मैनेजर को मैंने बोला कि अभी दादी जी ठीक है, घर में हमारी सेवा है, हम दादी जी को लेके जा रहे हैं, जैसे सेवा पूरी होगी फिर लेके आ जाएंगे, अभी दादी जी ठीक है, हमारी दादी जी अभी घर जाएंगे। वो मैनेजर मेरे को देखते रहे, अब बहन जी क्या बोल रही हैं? बोले क्या नहीं बोल रही हूँ, यही मुझे करना है, अब मुझे को जाना है, अब जल्दी मेरे को छोड़ो, ये सब निकालो, हम लेके जाएंगे। तो बाबा के घर से गाड़ी गई और दादी को लेके आए और दादी को तैयार कर लिया। कोई देख करके बता ही नहीं सकता कि दादी अभी अभी हॉस्पिटल से आई है, आईसीयू से आई है, इतना बीमार था। चेहरे में जरा भी वो तकलीफ नहीं थी, बिल्कुल दादी को जैसे तैयार कर लिया तो वही मुस्कान, वही रूहानियत, वही फ्रेशनेस थी। दादी जी 10 मिनट के लिए स्टेज पर बैठी, फिर जैसे ही गवर्नर का प्रोग्राम पूरा हुआ, गवर्नर को 1 घंटे के लिए छुट्टी था, 3 घंटा गवर्नर ने रखा और जब जाने लगा तब दादी जी ने भी उनको गीत गा के सुनाया कि दिल अभी भरा नहीं, छोड़ के मत जाना। तो आप समझ सकते हैं, सेवा ऐसे भाषण से कोई सेवा करे वो तो है ही है, लेकिन दादी के अंदर जो सेवा करने की जो नेचुरल प्रोसेस था, जो नेचुरल धारणा था, तो वो बड़ी ज़बरदस्त रही। फिर सब कुछ ठीक होने के बाद फिर हॉस्पिटल लेके गए, 2 दिन रुक करके फिर आए। तो ये दादी जी की सेवाएं थी। जब सेवा होती है तो दादी वही कहती है कि बाबा का सेवा है, बाबा उस टाइम कैसे भी करके मेरा तन ठीक कर देगा, सिचुएशन भी सब ठीक हो जाएगी, कोई रुकावट नहीं आएगा, कोई भी प्रकार की डिस्टर्बेंस नहीं होगी। तो फिर दादी जी सेवा भी बड़ी सरल रीति से करती रही। दादी जी का एक इंटरव्यू क्लास बहुत अच्छी है, यूट्यूब में डाला हुआ है, आप लोग कभी भी देख सकते हैं। जब भी बाबा के घर में बाबा का ये ज़मीन मिला, तो ज़मीन भी गवर्नमेंट से ये ज़मीन मिला और वो रजिस्ट्रेशन चार्ज भी फ्री हुई, 1 रुपया में ही ये ज़मीन बाबा को मिला। और फिर दादी जी कभी आज दिन तक भी हमने यही नियम रखा, जैसे रमेश भाई साहब भी बताते हैं, यज्ञ का नियम है, आप सबको मालूम है। कोई बड़ा प्रोग्राम होता है तो मीटिंग करते हैं, बजट बनाते हैं, फिर चिट्ठी लिखवाते हैं, हाँ, तो फिर सेवा का प्लान करते हैं। पर दादी जी ने कभी जीवन में कभी ये प्रोसेसिंग अप्लाई नहीं किया। कभी क्लास के भाई बहनों को चिट्ठी लिखवाना, बजट बनवाना नहीं। हमेशा दादी कहती है बाबा बैठा है, बाबा भेजेगा। एक सिंधी कहावत आप लोग मुरली से सुना होगा, बाबा कई बार कहते हैं, गत का गूड़ा मत का मुड़ा, सुबह का साईं मेरा बने लाई। तो ये जो सिंधी कहावत है, दादी हमेशा कोई भी बात ऐसे आती है, धन की ज़रूरत होती है, दादी कहती है बाबा बैठा है ना, बाबा किसी न किसी को भेजेगा करने के लिए। तो देखते ही देखते बाबा का इतना बड़ा मकान बन गया, म्यूजियम बना। जब म्यूजियम बना तभी भी, हाँ, म्यूजियम भी बहुत खर्चा तभी हो रहा था। तो मैं दादी को बोलती थी, दादी सुबह लेबर मिस्त्री कारीगर सब पैसा लेंगे, आज तो इतना है तो क्या कैसे करें, किसको बोलना है, क्योंकि दादी कभी बैंक में रखना, डिपॉजिट करना वो सब नहीं, जो घर का खर्चा हुआ, जो बचत हुआ, बेहद घर मधुबन देना, बस। और जब म्यूजियम बना तभी थोड़ी सी खर्चा, जो तभी मैं आ गई थी और मेरे को पता रहा, तो दादी कहते थे बाबा बैठा है ना, तो आप विश्वास नहीं करेंगे, सुबह कोई ना कोई ऐसे आत्मा आएंगे, जितनी ज़रूरत है उतना करके जाएंगे। तो एक निश्चय की भी
बहुत दादी के ऊपर रही। और मधुबन घर के लिए भी दादी जी का बहुत ध्यान रहती थी, बहुत ध्यान। सभी बहनों को दादी यही कहती थी कि हमारी पालना मधुबन से हो रही है, बेहद घर से हो रही है। हम मधुबन देंगे तो बाबा हमको देगा, हम नहीं देंगे तो बाबा हमको नहीं देगा। पहले जब तक दादी जी मतलब हॉस्पिटल के चक्कर नहीं था, दादी जी ठीक थी, तब तक तो दादी ने कोई बैंक बैलेंस नहीं रखती थी। जो महीने में खर्च हुआ, जो बचा सो बाबा का घर। मैं जब तक सेंटर पर आई तब तक भी दादी ने कोई बाबा के घर में भी कोई अच्छे सोफा करना, अच्छे पर्दा लगाना, कोई चीज़ बनाना, दादी कहती थी मधुबन हेडक्वार्टर है, मधुबन सजे तो उसी में शोभा है, हमको जितनी ज़रूरत है हम उतना करेंगे, ज़्यादा नहीं। हाँ, और महीने की भी आप लोग सब जानते हैं कि बाबा के घर के जो खर्चा होता है भाई बहनों से होती है, भंडारी से ही होती है। तो दादी कहती थी पहले हमें मधुबन के लिए निकालना है, जो बच्चे फिर घर उसी से चलाना है। जब मैं धीरे धीरे कारोबार संभाली तो दादी ने यही सिखाई कि देखो जिस बिल्डिंग में हम बैठे हैं वो बिल्डिंग अगर हम किराया पर लेते तो उस बिल्डिंग का कितना रेंट होता। तो ये बिल्डिंग किसने बना के दिया? बाबा ने। तो उतनी रेंट तो हमें बाबा को देना है या नहीं देना है? मकान मालिक को आप महीने ख़त्म होते ही रेंट नहीं दो, वो रहने देगा? तो फिर आप बाबा को कैसे नहीं दोगे? तो इसीलिए पहले भले दादी जी दूर है उड़ीसा मधुबन से, तो हर महीने अगर जाते हैं कोई भेजते, नहीं तो 2-3 महीना का मिला के भेजते, लेकिन निकाल के पहले रखेंगे। दादी के एक छोटी छोटी पर्स अलग होती है 3-4, तो मधुबन का जो पर्स है पहले जो भी आया भंडारी से पहले मधुबन के लिए, उसके बाद दादी बोलेंगी तुम घर के सामान मंगाओ। और दूसरी एक पर्स होती थी बाबा की जो लिटरेचर मधुबन से जो आता है, ज्ञानामृत मैगजीन वगैरह, उनको रखती थी। तो मतलब मधुबन, और कोई भी भावना से कोई माता कोई भाई आके बोले दादी ये हमारा मधुबन भेजना है, तो दादी उसी पर्स में डलवाएंगी, कभी घर में नहीं मिलाएंगी। बोलेंगे उसकी भावना है मधुबन के लिए तो बाबा ने उसको यहाँ भेजा, नहीं तो वो यहाँ क्यों आती, तो उसको मधुबन पे ले दो। तो ये दादी का मधुबन के प्रति कोई अच्छी सामान, कोई माताएं भी अच्छी घी भी लेके आए, बोलेंगे दादी ये आपके लिए है, दादी बोलेंगी नहीं ये पहले मधुबन के लिए, भले वो थोड़ा हो ज़्यादा हो, पहले मधुबन बाद घर में। तो ये मधुबन के प्रति भी दादी का इतनी भावना रही। एक बात दादी अपना अनुभव सुनाती थी। दादी जब मुजफ्फरपुर में थी तो उस टाइम शिवरात्रि में मधुबन में तो 21 शिवरात्रि से कुछ मना रहे थे, तो दादी को संकल्प आई कि मेरे को 21 सोने की सिक्के से बाबा को हार पहनाना है। ये दादी मधुबन में संकल्प करके आ गई तो देखी घर में 2-3 सिक्के पड़े थे, कोई माता कोई ऐसे दिए थे था, लेकिन शिवरात्रि को संकल्प करके आई है मेरे को बाबा को 21 सिक्के के हार पहनाना है, कैसे दूँ? तो दादी कहती थी बाबा मेरे को जो संकल्प आया मैंने कर लिया, अभी वो कैसे पूरा होगा वो आप जानो। तो दादी बोली मेरे को मधुबन जाने को सिर्फ 8 दिन बाकी था, लेकिन उतना आया नहीं। लेकिन फिर भी मैं कभी चिंता नहीं की, कभी टेंशन नहीं ली कि किसी को मुंह खोल के बताया भी नहीं, क्योंकि मैंने सोचा कि मैं तो बाबा को बोला था, बाबा भेजे, नहीं भेजे तो मैं नहीं पहनाऊंगी, मेरे को क्या जाता है, मैं निश्चिंत रही। लेकिन जैसे ही मधुबन जाने का दिन आया, अचानक ही माताएं एक एक करके लाके दिए और पूरे 21 सिक्के कंप्लीट हुई। फिर मैंने उसको कपड़े में सजा के हार बना करके बाबा को पहनाया। तो मतलब अगर सच्चे दिल से बच्चे कोई भी संकल्प बाबा के आगे करते हैं तो वो बाबा बंधा हुआ है बच्चों के संकल्प को पूरा करने के लिए। ये दादी का विशेष धारणाएं रही, विशेष अनुभव रही।
और दादी जी ने जैसे मधुर भाषी रही, बहुत कम बोलती थी, मीठा भी बोलती थी और बाबा की याद में सदैव रहती थी। तो धीरे धीरे शरीर का भी हिसाब किताब दादी ने बहुत चुकत किया, बहुत चुकत किया, वो भी खुशी खुशी से। दादी जी का जब पहला फ्रैक्चर हुआ, आप सोच सकते हैं, जब हड्डी टूटता है बहुत दर्द होती है, बहुत दर्द होती है। दादी मॉर्निंग वॉक में गई थी, घर वापस आ रही थी, अचानक ही दादी का पैर फिसला और दादी का टांग में फ्रैक्चर आई। लेकिन उनमें भी दादी कहती थी मेरे को कुछ नहीं हुआ है, बिल्कुल चिल्लाना रोना जरा भी नहीं था, आराम से सोती रही, बोली मेरे को कुछ नहीं। लेकिन जब पैर बिल्कुल हिली नहीं तो भाई बहनों ने सोचा कि ज़रूर इससे तो एक्सरे करना पड़ेगा। बहुत दादी को समझा बुझा करके हॉस्पिटल लेके गए, तब पता चला कि हड्डी टूट चुकी है। और फिर ऑपरेशन हुआ, फिर सक्सेस भी नहीं हुई। 2 साल तक दादी को दर्द रही, लेकिन उनमें भी दादी ने लेटे लेटे हर त्योहार मनाया। शिवरात्रि हुआ, राखी हुई, कोई भी भाई बहन आते थे, वही मुस्कुरान, वही गीत गाना, ओम शांति करना, टोली खिलाना, एक एक भाई बहनों की पालना करते रही। और फिर धीरे धीरे बहनें भी बढ़ने लगे, सेवाएं भी बढ़ने लगी, सेवा स्थान भी खुलने लगे और दादी जी ने धीरे धीरे अपने कर्मातीत अवस्था को मतलब क्या कहें, पुरुषार्थ करते करते संपन्न बनने लगी। और फिर अंतिम स्टेज दादी की जो रही, दादी के जीवन में जो हमने सीखा कि दादी जी कभी किसी को दोष नहीं दिया। चाहे सेंटर पर रहते हुए कोई भी भाई बहन ने असंतुष्ट हुए, कोई भी भाई बहन ने कुछ भी डिस्टर्बेंस किए, कोई भी घटना ऐसे हुई, आप सोच सकते कि घर चलाना, सेंटर चलाना, देश चलाना सब एक ही बात है। बातें तो आती है, समस्याएं तो होती है, लेकिन उसमें हमारी स्थिति कैसे रहती है वो बड़ी बात है। तो लेकिन कुछ भी ऐसे ऊपर नीचे बात होती थी, लेकिन दादी कभी किसी के आगे ये वर्णन नहीं की कि फलाने भाई ने ऐसे किया, फलाने बहन ने ऐसे किया, कभी किसी को दोष नहीं दिया। दादी की मुख से हमेशा निकलती थी कि ड्रामा में उस आत्मा की पार्ट ही ऐसी है, कोई कितना भी करे, कभी नहीं दादी बोलेंगी कि उसने ऐसा कर दिया, नहीं, उसका उस आत्मा की पार्ट ही ऐसी है। और कभी किसी की दोष को अपने चित्त पर रखा नहीं। और प्रैक्टिकली ये दादी ने, कोई कितनी भी बड़ी भूल करे, कोई कुछ भी बोले, उल्टा दादी ऊपर से ही ओम शांति बोलेंगी, बालकुन में खड़े होकर के हाथ हिलाएंगी। तो इसीलिए दादी जी ने जब तबीयत भी खराब हुआ तो थोड़ा बहुत उनको हॉस्पिटल भी जाना पड़ा, लेकिन फिर भी दादी खुशी खुशी में हमेशा ये कहती थी मेरी हिसाब किताब चुकत हो रहा है। कभी किसी डॉक्टर नर्स कभी किसी को दोष नहीं दिया कि तुमने ऐसा क्यों किया, वैसा क्यों किया, कुछ नहीं। सदैव वही मुस्कान चेहरे से सभी की सेवा की। और अंत का जो स्टेज रही उससे भी जीवन भर सिखा सिखा करके अंतिम पाठ भी दादी ने बहुत अच्छा सीख दे करके गई। आज भी वो बातें हमारे सामने आते ही हमें बिल्कुल वो बातें, वो सीन एकदम सामने घूम जाती है। दादी 2007 को शरीर जब छोड़ा, जिस दिन दादी का अंतिम दिन था, उस दिन का मेरे लिए एक बहुत बड़ी सबक है। गुरुवार का दिन था, मैं उससे 2-4 रोज़ से मुरली नहीं सुनाई थी दादी के कारण। तो गुरुवार जब था तो सभी ने कहा कि दीदी आप भी आज मुरली सुनाओ। तो जैसे सुबह दादी को पूरा तैयार किया, दूध बिस्किट खिलाया और मेडिसिन जो देना था वो भी दिया, मुरली सुनाने के लिए आए। बाबा की पूरी मुरली सुनाई। और दादी तो संदेशी थी, संदेश में भोग लगाती थी, लेकिन हम लोग तो योग से भोग लगाते हैं, संकल्प करते हैं, बाबा को आह्वान करते हैं, भोग स्वीकार करते हैं। और जैसे लाइट चेंज हुई, गीत बजी,
और हम भोग की थाली संकल्प से बर्तन लेके गए और बाबा को स्वीकार कराने के लिए जैसे ही पहुँचे तो मैं देख रही हूँ साकार बाबा के अव्यक्त बाप दादा को ऊपर और बाप दादा के साथ दादी को, और दादी की चेहरा बिल्कुल खुश था। वही स्माइलिंग चेहरा, एक अलग सी स्माइल था दादी के चेहरे पर। और जैसे ही दादियाँ साड़ी ऐसे ही पहनते थे, बैच पहनी हुई थी और बिल्कुल फ्रेश और एकदम खुश थी। और दादी को बाबा के साथ देख के मेरे मन में एक नेगेटिव विचार आई कि आज बाबा के पास दादी चली जाएगी, जबकि उस दिन दादी बिल्कुल ठीक थी। लेकिन ये संकल्प आते ही मैं अपने आप को कोसने लगी कि मैं दादी के लिए ऐसे कैसे सोच सकती हूँ, ये तो मेरे से बहुत बड़ी पाप हुई, बहुत गुनाह मेरा हुआ। लेकिन मैं अपने मन को जितनी भी समझाने की कोशिश करूँ, मन को चेंज करने की कोशिश करूँ, बार बार वो सीन मेरे सामने आए। फिर जैसे तैसे मैंने बाबा को भोग लगाया, बाबा से माफ़ी मांगी, फिर मैं नीचे आई। फिर भाई बहनों को अमृत नहीं पिलाई, बिल्कुल भोग जैसे ही पूरा हुआ, लाइट चेंज हुई, सीधा मैं दादी के पास भागी। और दादी हॉस्पिटल बेड था, ऐसे सोई हुई थी। और मैं जाके दादी को ऐसे झांक के जैसे ही देखा, दादी फट से आंख खोली और सेम स्माइल दादी ने की। तो मन ही मन मेरे को बातें खाने लगी। फिर मैं किसी को बता भी नहीं सकती थी। फिर धीरे धीरे दिन बीती, माताएं गए, दादी ने मिली, फिर वही स्माइल। मैं सिर्फ नोटिस यही कर रही थी कि दादी की चेहरे को, कि दादी वही मुस्कान, वो स्माइल भी एक अलग से थी, जैसे नेचुरल मुस्कान है वो नहीं था, एक अलग से एकदम आंतरिक खुशी दादी को जैसे थी, और वो चेहरे में वो स्माइल था। फिर दादी ने माताओं से मिली, हाथ हिलाई। फिर दोपहर को दादी ने 10 बजे थोड़ा जूस पी करके सोई थी। 12 बजे दादी भोजन लेती थी, तो 12:30 तक हमने दादी को उठाया और दोपहर को दादी खिचड़ी और दही खाती थी। दादी को पूरा भोजन कराया, पूरा कटोरी भर करके खिचड़ी खाई, दही खाई। और फिर दवाई देने के लिए एक बहन ग्लास में पानी डाल रही है, मैं इसे हाथ सिर में, दादी के सिर में हाथ फैला रही हूँ और दादी को कह रही हूँ, बोलो थैंक यू बाबा, आपने भोजन कराया, आपकी शुक्रिया। मेरे कहने पर 2 बार दादी ने किया और खुद अपने आप 3 बारी किया, टोटल 5 बारी बाबा, कुछ और शब्द नहीं है, बाबा 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 कह करके बाबा की थी तो संदेशी बाबा के गोद में समा गई। और मैं बिल्कुल आंख भी झपकी नहीं, ऐसे देख ही रही हूँ। मैं पहले कभी किसी का शरीर छोड़ा इतना नहीं देखा नज़दीक से, एकदम देख रही हूँ। ना चेहरे में कोई दर्द है, ना कोई खिंचाव है, ना तुरंत भोजन की थी, ना उल्टी हुई, थूक तक भी नहीं निकली, बिल्कुल धीरे धीरे शांत हो गई है। और मेरे को पता नहीं था शरीर छोड़ना कैसे होता है। आप सोच सकते हैं, मेरे को देख के भी अंदाज लगा सकते हैं, इतनी छोटी उम्र में क्या जाने कि क्या शरीर छोड़ना होता है, आत्मा कैसे जाती है, कैसे आती है। ज्ञान भले हमको है लेकिन अनुभव तो नहीं था। लेकिन मेरी मुख से ही निकला कि अभी दादी हमारे पास नहीं है। और दादी की थोड़ी भी तबीयत खराब होती थी, ऊपर नीचे होती थी, मैं रोती थी। लेकिन उस टाइम बिल्कुल मेरे को रोना नहीं है, जैसे मेरे को सुबह से ही बाबा तैयार कर रही थी कि अभी बच्चों से मोह कटनी है। और जो भी 1-2 बहनें रोने लगी, हम ही उनको वो समझाया कि नहीं, दादी को रोना पसंद नहीं है, अभी तो दादी हमारे पास नहीं रही। तो बिल्कुल दादी ने अपनी जीवन भर जैसे खुशी खुशी से अपने जीवन बताए, हंसते खेलते गीत गाते अपने पुरुषार्थ की, और उसी तरह संपूर्ण भी बनी, हंसते हंसते अपना पुराना देह को छोड़ के बाबा के गोद में समा गई। तो आप सोचो कितनी सुखद मृत्यु है। बाबा बाबा कह करके, सामने भी एक बाबा की तस्वीर हम रखे थे, दरवाजा की जो पेलमेट होती है उस पर एक ही फोटो था, तो उसी फोटो को देखते ही बाबा बाबा कह करके बाबा के गोद में समाए। तो इससे और बड़ी सीख ब्राह्मण परिवार के लिए क्या हो सकता है।
तो बाबा को कह देना। अगर बाबा हमसे पूछे कि बच्चे तुमको क्या चाहिए, तो क्या बोलना चाहिए? बाबा, जितना भी इस शरीर से हिसाब किताब चुकाना है हम खुशी खुशी से चुकाएंगे, लेकिन जब आप हमें बुलाए, जब इस तन से प्राण निकले बाबा, सिर्फ 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 आपकी ही याद हो, कोई भी याद हमें ना रहे। हाँ, जैसे बाबा कहते हैं अंतमति सोगति। और हमने यही ऑब्जर्व किया, यही महसूस किया कि ये तब हो पाएगा जब बाबा के साथ हमारा अटूट प्रेम हो, संपूर्ण निश्चय हो, लंबे टाइम से हमारी पुरुषार्थ ऐसी हो। तब जब इस तन से प्राण निकले तो बाबा की याद में मुख में गंगा जल बोलते हैं, तो आप सोचो, बाबा 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 5 बारी बोलते हुए आत्मा शरीर छोड़े तो कितना महान भाग्यशाली आत्मा है, कितनी सरल चित, बाबा पर कितना उनका प्रेम था। जीवन भर में तो बाबा को सखा के रूप में ही वो माना, बाबा के रूप में बहुत कम, पर सखा के रूप में हमेशा दादी की भान रही कि बाबा मेरा सखा। बाबा हमेशा कहती थी कि बाद में, बहुत बाद में ये साकार आकार निराकार के राज खोला, लेकिन हम लोग कभी उस चक्कर में गए ही नहीं। बाबा माना बाबा, जो बाबा कहे उसमें हाजिर। और इस आत्मा को भी बहुत बड़ी भाग्य, बहुत बड़ी पुण्य कहो, कई जन्मों की तपस्या रही, पुण्य का फल रही कि ऐसी महान पुण्य आत्मा के अंग संग मुझे रहने को भाग्य मिला। और जिसकी दृष्टि से ही मेरी जन्म हुई, जिसके हाथों से मैंने पालना ली। एक बार मधुबन में मेरे को अचानक बुखार हुआ, कमरे में दादी जी और मैं दोनों थे। अचानक रात्रि को बहुत तेज दवाई था, पर मैंने उठा के खाऊं उतनी हिम्मत नहीं थी। तो अचानक दादी को उठाऊं भी कैसे उठाऊं, तुरंत दादी ने लाइट लगाई और मेरे को दवाई दी। तब से ही दादी जी मेरे साथ, दादी कितनी बड़ी है, कितनी बड़ी उम्र है, तबीयत भी इतनी साथ नहीं देती थी, फिर भी कुर्सी डाल करके दादी बैठी रही सुबह होने तक। तो इतना प्यार करेगा। हमने तो साकार बाबा को नहीं देखा, पर मुझे कभी साकार बाबा की पालना की कमी की महसूस नहीं। दादी जी से मुझे लौकिक अलौकिक माँ की पालना मिली कि आज मैं आपके कुछ बोलने के लिए योग्य बनी, तो वो भी दादी की देन है। दादी तो इतना नहीं बोलती थी, कैसे दादी की देन है। कहीं पर भी मैं सेवा में जाती थी, थोड़ी बहुत भाषण करके आती थी, तो दादी जी मेरे को बड़े प्यार से पूछेंगी, अच्छा आज वहाँ पर क्या हुआ, उसने क्या बोला, तुमने क्या बोला। दादी को कोई मतलब ही नहीं है, दादी ना कोई याद रखेगी, लेकिन मैं सब दादी को सुनाती थी। लेकिन दादी मेरे को सिखाने के लिए बोलेंगे, अच्छा उसके बाद कोई भी अच्छे स्टोरी होंगी, कहानियाँ होंगी, मैं दादी को सुनाएंगी, दादी बड़े प्यार से सुनेंगी। और वही दादी को सुनाते सुनाते आज मैं आप सबके आगे सुनाने की भी लायक बनी। ये भी दादी की देन है। अभी टाइम तो हो रही है, एक छोटी बात और आपको सुनाना चाहूँगी कि कितनी सहज तरीक़ा से दादी ने सब कुछ सिखाया। मधुबन छोटी आंगन, मधुबन पांडव भवन में आंगन जो होती है, छोटा जगह है, आप सभी देखा है। तो दादी जी जल्दी, बहुत दादी के अंदर एक्टिवनेस भी थी, आलस्य अलबलापन जरा भी दादी को पसंद है, बहुत एक्टिव थी। तो दादी जल्दी 4 बजे उठ के तैयार होकर के वहाँ जाके बैठ जाती थी और मेरे को बोलती थी तू मेरे बाजू में बैठ। मैं बोलती थी दादी जी मैं बहुत छोटी हूँ, सब बड़े भाई लोग दादियाँ सब एक एक निकल के आके वहाँ ही बैठते थे, महफिल लगती थी, सब गीत गाते थे, सुनते थे, मजाक करते थे। और कोई भी आए मैं उठूँ, फिर उनको कुर्सी मिले फिर मैं बैठूँ, मेरे को शर्म आती थी। मैं दादी को बोलती थी दादी मैं वो थल्ले में बैठती हूँ, आप यहाँ बैठो। तभी दादी कहती थी नहीं तुम मेरे साथ बैठ, तुम मेरे साथ बैठेंगी सभी को पहचान होगी कि ये संदेशी की बालकी है।
तो आज वो बात मुझे महसूस हो रही है, उसी पहचान के कारण आज सबकी ब्लेसिंग है। आज इस स्थान को जो संभाल रही हूँ, बाबा ने जो भाग्य दिया है, वो कितनी ऊंची, कितनी दूरदर्शी दादी थी। कोई भी भाई बहने सेवाधारी सिक्योरिटी वाले आते जाते थे तो दादी उनको पास बुलाती थी और पूछती थी, तुम्हारा नाम क्या है, तुम कहाँ से निकले हो, तुम्हारी टीचर कौन है, यहाँ क्या सेवा कर रहे हो। वो बेचारे सब बताते थे, फिर चले जाते थे। मैं भी दादी को हिलाती थी और बोलती थी, दादी इससे क्या लाभ हुआ, आपको याद रहेंगे क्या, आपको क्या मतलब है। तो बड़े प्यार से मेरे को कहती थी कि देख गीता, मेरे को कोई मतलब नहीं है, ना मेरे को याद रहेगी, पर उस बंदे को कितना खुश होगी कि खुशी मिलेगी कि दादी जी मुझसे बात की, दादी ने मेरा नाम पूछा, दादी ने मेरे को पास बुलाया। तो देखो देने की कितनी ऊंची तरीका है, कितनी श्रेष्ठ भावनाएं है कि हमारे पास जो है हम दूसरों को दे, दूसरों को सुख बांटे, दूसरों को खुशी करे। कोई किसी को टोली दे, चीजें दे, सौगात दे, वो तो खुश होगा ही होगा, लेकिन कुछ देने के बजाय कितनी ऊंची तरीका है कि किसी को हम खुशी दे सके। तो आज हमें यही बात महसूस हो रही है। कोई भाई को हम भूल जाए, उसको मिले हुए फिर पूछे भैया आपका नाम क्या है, तो उसको कितना बुरा लगता है, अच्छा दीदी मेरे को भूल गए हैं। लेकिन दादी जी ने कितनी सहज तरीका से दूसरों को खुशी बांटती रही, उनको खुशी देती रही। तो आज हम सभी वही दादियों के साथ जो अनुभव है, अनुभव मतलब उन्होंने कैसे अपने जीवन को बनाया, कैसे सहज और सरल रीति से अपने पुरुषार्थ को जटिल नहीं किया, अपने पुरुषार्थ में कोई कठिनाई नहीं लाई, एकदम सरल रीति से संपन्नता संपूर्णता को प्राप्त किया। तो वो सारी विशेषताओं को, वो सारी गुण को अगर अपने जीवन में धारण करें, छोटी छोटी बातों पर अटेंशन रखें, जो मुझे आता है, चाहे वो स्थूल काम हो, सूक्ष्म काम हो, ज्ञान योग की बात दूसरों को देते जाए तो कितना खजाना बढ़ता जाए। हर कोई ब्राह्मण यही ध्यान रखे। 3 बातें मूल रूप से आपको बताना चाहूँगी जो दादी जी के अंदर रहे। एकदम सरल चित्त रहे, नम्र चित्त रहे, मिठास को धारण करें, और जैसे बाबा बोलते हैं धीरे बोले, कम बोले, मीठा बोले, वो दादी जी के बिल्कुल प्रैक्टिकल लाइफ में रहे। और सदैव दादी हमेशा कहती रही, बाबा सदा सुखदाई। बाबा सदा सुखदाई माना बाबा के हर बच्चे भी जो करते हैं हमारे सुख के लिए करते हैं, ये भावनाएं रहे। इसीलिए कभी किसी को दोष नहीं देना। हर आत्माएं अपने ड्रामा अनुसार एक्यूरेट पार्ट बजा रही है, ठीक है। तीसरी बात, बाबा को रोज आंख खुलते ही ये संकल्प जरूर दे कि बाबा इस आत्मा की जो भी हिसाब किताब है, जिन जिन के साथ है, जो भी कर्म भोग है, हम खुशी खुशी से उसको चुकाएंगे। पर जब मेरा अंत हो, जब इस तन से प्राण निकले, सिर्फ बाबा की याद में ही निकले, कोई भी याद बुद्धि में ना आए। ये काम बाबा आपको ही करना है, हमें नहीं करना है। हमको आप कब बुलाएंगे, कहाँ से बुलाएंगे, कैसे बुलाएंगे, वो हम नहीं जानते हैं, लेकिन जब आप हमें बुलाए सिर्फ आपकी याद रहे और कोई भी बात बुद्धि में याद ना आए। और चौथी बात, हर ब्राह्मण को हमेशा मन में भावना रखना है, मुझे देना है, देना है। देना है मतलब नहीं है कि किसी को हम धन दे दे, किसी को कोई चीज़ें दे दे, नहीं। जो बाबा ने हमें दिया है तो वो हम दूसरों को बांटें। तो ये हमारी दादी जी के साथ 20-22 साल के अनुभव रही, दादी के अंग संग रही, और दादी जी हर छोटी छोटी चीज़ों की ध्यान रखी। दादी जी को आम खाने में बहुत पसंद थी, हाँ, तो दादी जी आम बहुत प्यार से खाती थी। पर जब हम मधुबन में रहते थे, मुन्नी दीदी बहुत प्यार से दादी के लिए फल भेज देती थी। पर दादी उस आम एक आम उसको आधा आधा हिस्सा करना है, कैसे आप करोगे? 2 साइड काटोगे तो बीच का गुठली रह जाएगा।
दादी बोलेंगी नहीं, बराबर हिसाब करना है, तेरी आधा है मेरी आधा है। दादी को आम पसंद है, मैं हमेशा चाहती थी कि दादी जी ही खाए। दादी बोलेंगी नहीं, उस गुठिल का भी एक साइड काटेंगी, बोलेंगी ये तेरा ये मेरा। आप सोच सकते हैं कि दादी जी के अंदर पालना करने की भी कितनी बड़ी कला रही। तो बहुत बड़े भाग्य है, आज भी मैं दादी की कमी महसूस नहीं कर रही हूँ। आज भी मुझे दादी की ही उपस्थिति का महसूस हो रही है। दादी जी जाने के बाद भी हम दादी जी का पुण्यतिथि हर साल मनाते हैं, दादी जी के बारे में सबको बताते हैं। और कोई भी आजकल हम यहाँ सेवाएं करते हैं, प्रोग्राम होते हैं, बाबा को सुनाते हैं, साथ साथ दादी को भी सुनाते हैं। क्योंकि उड़ीसा धरनी जो है भावना वाला धरनी है। बाबा के कमरे में भी दादी जी का एक फ़ोटो रखा है। बैठती हूँ और बाबा को दादी को कहती हूँ, और दादी को कहती हूँ दादी जी देखो, आप दादी माँ थी, आप बड़े थे, बुजुर्ग थे, साकार बाबा से पालना ली हुई थी, तो आप इस फुलवाड़ी को सजाए। आप सबको ऐसे अनुभव दो, ऐसे भाषणा दो, कोई आपकी कमी महसूस ना करे। हर कोई यही महसूस करते हैं कि यहाँ की वाइब्रेशन खूब अच्छा है, यहाँ के बाबा के कमरा का वाइब्रेशन बहुत अलग है। बहुत जगह हम जाते हैं पर यहाँ कुछ अलग सी फीलिंग होती है। आप सबको भी निमंत्रण है, वो भी कितना सत्य है। आप भी एक बार ओम निवास में पधारे और यहाँ के वाइब्रेशन को आप फील करें। यहाँ कोई आपको बहुत ज़्यादा अच्छी खातिरदारी नहीं होगी, लेकिन यहाँ की जो वाइब्रेशन है वो आपको अच्छी खातिरी करेगी। तो आप सभी भाई बहनों को हम दिल से निमंत्रण देते हैं, स्वागत करते हैं। और आप सभी ज़रूर इस 2021 में 21 जन्म की भाग्य लेने से पहले एक बार ज़रूर पधारें और फिर सामने नयन मुलाकात करें। आप सभी इतनी प्यार से सुने। कोई भी चीज़ आपके जीवन में काम आए तो उसके लिए दादी जी को ही श्रेय जाएगी। और हम आप सबकी आभार प्रकट करते हुए अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। ओम शांति, ओम शांति।